It seems there is some technical problem. शायद लाइव नहीं हो पा रहा है क्या? Yeah, Prateek Gupta, good evening. Dhyan Chandra, now okay, sir. Ram Ram Guruji Sa. Shikha, Swati, Amit Sharma. All are there. आप सभी लोगों का गुड इवनिंग मुझे मिल रहा है और आज दोपहर की क्लास नहीं लगी थी। आज दोपहर में मेरा मूड थोड़ा वो था, अच्छा नहीं था। सक्षम सेठिया, आपका तो गुड इवनिंग मैंने देखा ही नहीं। विवेक कुमार, I don't know whether this will be the last class on mapping and you will need one more because even islands भी तो करना होगा। Islands are there. Very good evening all of you. पढ़ाई करते हैं। तुम्हारा भी गुड इवनिंग देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं, लेकिन लिस्ट इतना बड़ा है कि सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है और मेरे स्क्रीन में भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। सच तो ये है कि स्क्रीन में प्रॉब्लम है और आई एम नॉट एबल टू रीड आउट। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी है। चलो, बहुत सारा गुड इवनिंग सबको। डॉक्टर अंबेडकर पे दो शब्द। अंबेडकर जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी गर्व की बात है देश के लिए और अंबेडकर का जब भी नाम आएगा तो महात्मा गांधी का भी नाम आएगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए
महात्मा गांधी ने ही सारे मूवमेंट्स किए हैं, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स किए हैं, और ज्योतिबा फुले से लेकर के कितने सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है। तो आज सबके स्मरण का दिन है, जिन लोगों ने भी भारत के एक बड़े पॉपुलेशन साइज लेकिन एक छोटा सा संवाद अंबेडकर के जन्मदिन पर जरूर हम करेंगे कि महात्मा गांधी ने, अंबेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने कभी इन्होंने घृणा नहीं सिखाई, कभी इन्होंने दबंगई नहीं सिखाई, कभी इन्होंने बदले की भावना से काम नहीं किया। इन्होंने सुधारात्मक कार्य किए। और आज देखो, आफ्टर 70 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट 65 मान लो, तो ये भारत कितना बदल गया है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। 4000 साल का इतिहास और 60 साल का बदलाव। ये बोल्शेविक क्रांति के खूनी क्रांति से भी बड़ी क्रांति भारत में आई है। और इस बात को वो लोग बहुत बखूबी जानते हैं जो लोग 1980 का दशक भी थोड़ा देखे हुए हैं, कि 1980 में और आज में भी बहुत बहुत बड़ा अंतर आ गया है। और समरूपी समाज का विकास हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी घटना है। अंबेडकर साहब के प्रिंसिपल्स को अगर मानोगे और अंबेडकर साहब के अगर प्रिंसिपल्स को हम बताने लगेंगे आपको, तो आप में से कई लोग भड़क जाओगे। पहले तो अंबेडकर साहब ने आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण से अगर नौकरियां मिलेंगी तो ये देश पंगु हो जाएगा और योग्यता पर ही मिलनी चाहिए। तो उन्होंने 10 वर्षों के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया, वही 21% कुछ दिया पॉपुलेशन के आधार पे। और 10 वर्षों के बाद उन्होंने कहा कि पुनर्विचार कर लीजिएगा, हमारे तरफ से 10 साल का ही रिजर्वेशन है सरकारी नौकरी में। और उन्होंने बिल्कुल आर्मी में, जुडिशियरी में, सब जगह आरक्षण के प्रावधान को खत्म कर दिया था, नहीं माना था। ये बात शायद नहीं मालूम है आप लोगों को। तो जो लोग भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, वो अंबेडकर के सिर्फ उन बातों को मानने की कोशिश मत करिए जो आपको सूट करता है ना। अंबेडकर का अगर पूजा कर रहे हैं तो अंबेडकर के सभी बातों को गहराई से समझना होगा, क्योंकि अंबेडकर राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र की धारा है उनके अंदर में, राष्ट्रीय चिंतन है उनके अंदर में, सामाजिक चिंतन भी है, लेकिन समाज और राष्ट्र को लेकर के चलने वाले लोग थे ये लोग। तो राष्ट्र का क्या होगा, ये प्रश्न तो खड़ा होता ही है ना। दूसरी बात, बहुत ही अलग सी बात है, लेकिन ये समझना होगा कि हमारा सामाजिक परिदृश्य अब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल गया है। इतिहास की बातें पन्नों में सिमट गई हैं और इतिहास की बातें और जो पुराने सिनेमा में लोग देखते हैं, उसका 80% बदलाव आ चुका है। 20% अभी भी आना बाकी है। अभी भी माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है लोगों का। लेकिन हम सिर्फ अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं, उनके विचारों की बात कर रहे हैं, गांधी के विचारों की बात कर रहे हैं, और आपके विचार और राजनीतिक विचार, उसकी बात नहीं हो रही है। अंबेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि घृणा करिए, इतिहास को कुरेदिए, बदला लीजिए, ऐसा तो
कहीं अंबेडकर ने नहीं कहा। अंबेडकर भी एक प्रकार के गांधीवादी हैं और भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग कभी भी हिंसा शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकते। अब आज की आखिरी बात आपको बता दें कि आज के परिप्रेक्ष्य में सोचना है। इतिहास सुना सुना करके तो बहुत घृणा और बहुत डराने का काम चलते रहता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आपको ये समझना होगा कि प्रत्येक आरक्षण जो शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है या किसी को भी मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है, तो उन सब के आरक्षण के अंदर में आर्थिक क्राइटेरिया लगाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि हमारे गांव में एक शेड्यूल कास्ट फैमिली है और एक शेड्यूल कास्ट हमारा दोस्त है जिसके पिता आईपीएस अधिकारी हैं और वो हिंदू हॉस्टल में हमारे साथ पढ़ रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, तो वो तो अब शेड्यूल कास्ट कैसे रहा? तो मुझे लगता है कि जो वास्तविक हक है एक गांव के गरीब का नौकरी के ऊपर में, उस हक को उसी जाति के लोग जो समृद्ध हो गए हैं वही वो हक मार दे रहे हैं। और हमारा गांव का वो भाई वहां बिना जॉब के वैसे ही रह रहा है क्योंकि उसके पास तो कोई सुख सुविधा है नहीं, उसके पिता तो आईपीएस है नहीं। तो ये एक विचारणीय तथ्य है। इससे क्या होगा कि जो जातियों में भारत बटा हुआ है, तो जातियों के अंदर में अब क्रांति की आवश्यकता है। आप मेरी बात समझो, अब जातियों का कन्फ्लिक्ट नहीं है। एक जाति को दूसरी जाति से झगड़ा करना, अपना वर्चस्व स्थापित करना, इसकी राजनीति अब नहीं रहेगी कुछ समय के बाद। अब उस जाति के अंदर में ही आर्थिक विभेद उत्पन्न होते चला जा रहा है। वहां पर भी ये संघर्ष है। और एक बहुत कड़वी बात कहने वाले हैं, अगर जो भी जाति के लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या कोई भी वर्ग के लोग हैं, वो अगर अपने महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, अपने लोगों को प्रेम और सम्मान नहीं देंगे, तब तक कभी कल्याण नहीं हो सकता है, तब तक किसी का उत्थान नहीं हो सकता है। रामविलास पासवान जी का उदाहरण है। उनकी पत्नी, प्रथम पत्नी शेड्यूल कास्ट थी, लेकिन नेता बनने के बाद रूपवती ब्राह्मण कन्या से, पंजाब की बाली महिला से उन्होंने शादी कर लिया। पहली पत्नी गोबर ठोकते हुए मर गई गांव में। तो ये क्या है? इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक आप अपने जाति के, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कोई भी है, अपने महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखोगे और उनको छोटी भावना से देखोगे, तो ये तो ठीक नहीं है। बस अंबेडकर साहब का दो संदेश। अंबेडकर साहब को खुद ब्राह्मण फैमिली ने पाला, ब्राह्मण फैमिली ने ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेजा, अंबेडकर साहब ने ब्राह्मण कन्या से शादी रचाई। ये बात कितने लोगों को मालूम है? तो कोई कुछ नहीं होता, हम सब इंसान बराबर है, सबका आंख नाक मुंह सब बराबर है। अरे कोई गोरा, कोई काला, कोई खड़ा नाक वाला, कोई थोड़ा चौड़ा नाक वाला है, तो सब इंसान हाड़ मांस के बने हुए। और इंसान के अंदर में बौद्धिक क्षमता कितनी है, उसमें गुण कितना है, ये पूरी जिंदगी इसका प्रभाव होता है। और रूप कितना है, रंग कैसा है, इसका प्रभाव 2-3 साल तक रहता है। आशा है आप हमारी बात को आज समझ रहे होंगे। और एक बात और, अंबेडकर साहब को संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट थे।
इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे भाई, बाहर में पढ़े थे, वो विद्वान थे, इसलिए बनाया गया था। बहुत लोग मानते हैं कि अरे उनको दे दिया गया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब गरीब का हक कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति नहीं मार रहा है। मेरे स्टेटमेंट्स बहुत ही कड़वे होते हैं, बहुत लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन सच बात यही है, क्योंकि ये जो तथाकथित सवर्ण जातियां है ये बिल्कुल विलुप्त प्राय है, बिल्कुल विलुप्त प्राय है। राजस्थान में राजपूतों की जनसंख्या घट करके 5% से कम हो गई है। जो राजपूताना का एरिया था, जहां के वो राजा जमींदार थे, तुम महाराष्ट्र में जाओगे, बात को कहने दो और सब लोग ध्यान से सुनो, नई सोशल हिस्ट्री अब लिखी जा रही है, पुरानी कहानी से कोई मतलब नहीं है। सोचो कि जो राजपूत इतना डोमिनेंट कास्ट था, मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा और राजपूताना का जो पूरा बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में इसकी जनसंख्या 5% भी नहीं रह गई है, विलुप्त प्राय है ये। और मराठाओं के पास जाओगे तो मराठा में जो चितपावन ब्राह्मण थे, जो बाजीराव के वंशज थे, इनकी जनसंख्या महाराष्ट्र में अब 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, खत्म, कहानी खत्म। नंबूदरीज जो केरला के ब्राह्मण्स थे, रूलिंग क्लास थे, नंबूदरी की जनसंख्या केरला में अब 1% भी नहीं है। अय्यर और अयंगर तमिलनाडु की जनसंख्या में 1% भी नहीं है। मराठा हो गया, इधर हो गया। पूर्वी भारत में आते हैं, पूर्वी भारत में कानपुर से लेके बंगाल तक, इधर लखनऊ में नवाब था, उधर बंगाल में नवाब है, और बीच में तुम्हारा ये पूरा जितना बड़ा एरिया बचता है, इसमें भूमिहार ब्राह्मण्स का जमींदारी और राजघराना सब था। चाहे बनारस महाराजा हो, ये सब भूमिहार ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण से ही निकल करके ये बन गए। चाहे तुम्हारा ये इलाहाबाद का रेवती रमन सिंह हो, मदारपुर स्टेट हो कानपुर का, बिहार में भी टिकारी, दरभंगा, बेतिया, जितना बड़ा बड़ा सब राजा था, बंगाल में जगदलपुर, कूच बिहार, तो ये सारे स्टेट्स, झारखंड में राजधनवार, राजपूत के 1-2 स्टेट्स मिलते हैं। तो यहां भी भूमिहारों की जनसंख्या घट करके 2% भी नहीं है, कहानी खत्म है। तो 2070 में भारत का कास्ट इक्वेशन बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो ये नए युग की तैयारी करनी है। अंबेडकर दिवस पे ये समझना है कि अब वो जातीय संघर्ष और वो भावना से निकल करके, लेकिन दुखद बात क्या है, बहुत कड़वा बोलते हैं, दुखद बात क्या है कि जो ओबीसी ग्रुप से निकल करके नई जातियां ऊपर आ रही हैं, राजनीतिक शक्ति के रूप में, सामाजिक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में, इनका व्यवहार जो पहले वाले थे उनसे भी कटु है। ये बात हम दावे के साथ बता सकते हैं। ये और फ्लॉन्ट कर रहे हैं पावर को और पैसा को, और तो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ जातियों के नाम बदल रहे हैं। और जातियों का नाम सिर्फ बदल रहा है, लेकिन परंपराएं वही अगर बनती चली जाएंगी तो भारत का कुछ नहीं होगा, सिर्फ जातियों के नाम बदल जाएंगे। कोई राजपूत, कोई चितपावन, कोई नंबूदरी, कोई भूमिहार, ये नहीं रहेगा, कोई और रहेगा, लेकिन परंपराएं वही रहेंगी। तो हम लोग को मुक्ति किससे चाहिए? अंबेडकर दिवस पे मुक्ति किससे चाहिए? उन परंपराओं से मुक्ति चाहिए। जातियों के सिर्फ नाम बदलने से सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि शेड्यूल कास्ट में ही ले लो, तो हमने आंख से देखा है, बहुत अनुभव किया है जीवन में। मेरे तो मरने का टाइम आ गया है, क्या है 5-10 साल में निकल लेंगे हम, बहुत हो गया इधर जिंदगी, देख लिया जो देखना था। हम देखते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट में भी एक पदानुक्रम है, उसमें भी हायरार्की बना हुआ है भाई। शेड्यूल कास्ट के अंदर में जो जातियां आती है उसमें भी पासवान कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं और तू मेरे से छोटा है। तो मेरे मन में विचार आता है कि अगर सबको मार के हटा भी दिया जाए
और सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही अगर भारत में रह जाएगा तब भी बात तो वही रह गई। उसमें भी वो कहेगा कि कोई कहेगा कि हम ऊंचे हैं तुम मेरे से नीचा है। तो बदलना क्या है? बदलना है सोच को। वो जो ऐतिहासिक भूल है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे धर्म संस्कृति की, वो चाहे जिस कारण से भी बना हो, चाहे उसका कारण डार्विन का सिद्धांत हो या जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, जिसको पावर मिला वो ऊपर आ गया, चाहे जो भी हो, उसमें आर्य का ग्रुप अलग था, अनार्य का, जो भी सिद्धांत मान लो, लेकिन अब आवश्यकता है ये सब भूलने की और समरस समाज को बनाने की। नहीं तो क्या होगा कि सारे लोग अगर हट भी जाए तो सिर्फ अगर शेड्यूल कास्ट ही रह जाए, उसमें भी हायरार्की है, उसमें भी हायरार्की है, वो भी ऊंच नीच का भेद वहां भी तो है। तो किसको ब्लेम करें, किसको कहें कि तुम गलत हो तुम सही हो? सब तो गलत ही हो। तो आज आवश्यकता है कि हम लोग, सब लोग इस बात को समझें और इस बात को, मेरी इस भावना को प्रचारित करो। और हेट थ्योरी को, जैसे अंबेडकर साहब ने हेट थ्योरी का बिल्कुल समर्थन नहीं किया, जो बुद्ध को मानता हो वो घृणा कैसे, वो अहिंसा की बात कैसे करेगा? जो बुद्ध का पूजक है, जो विद्वान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैपिंग की शुरुआत की जाए। शिक्षक को कभी भी चुप नहीं कराना चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए। और तुम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार, दिल से आभार। चलो ओके, अब हम लोग चलते हैं और मैप देखते हैं। कभी कभी तो मौका मिलता है कुछ बोलने का। चलो ओके, मैप देखते हैं। मैप में आज चलते हैं हम लोग, सबसे पहले पश्चिमी घाट को देखेंगे। अब हम लोग साउदर्न स्टेट्स में चलते हैं। साउदर्न स्टेट्स में चलो, साउदर्न स्टेट्स में चलो। एटलस में मिला कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये वाला पार्ट मिला साउदर्न स्टेट्स का। लिख करके जवाब दो। पेज नंबर कितना है बताओ? पेज नंबर 25। ब्लैक स्वॉन में पेज नंबर 16। मुझे लगता है कि शायद एसएमएस आना रुक गया है, 1 मिनट में।
क्या हो गया? रुक गया है क्या कुछ? वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस अभी तो पता नहीं क्यों एसएमएस रुक गया है, क्लास तो शायद चल रहा है। चलो ओके, लिखो। देखो, पश्चिमी घाट में एक बार फिर से देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट में आ जाओ। पश्चिमी घाट में हमने देखा था ना, कल सुबई महाबलेश्वर, कल सुबई। कर्नाटका में आओ, पश्चिमी घाट के कर्नाटका क्षेत्र में आ जाओ। तो कर्नाटका में मिलेगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख मिला क्या? कुद्रेमुख हाईएस्ट पीक कर्नाटका का। आयरन और माइनिंग, आयरन और का माइनिंग सेंटर भी है कुद्रेमुख। एक सेकेंड, क्या हो गया? किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। आज उसका सर्वर खराब रहा है। जी सर। तो क्या है, मतलब बच्चों को मिल भी रहा है क्लास या नहीं मिल रहा है? नहीं, क्लास तो सर चलता रहेगा, क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो तो है, मैसेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी मैं अभी आके देख लेता हूँ सर। तुम कहाँ पे आके देखोगे? मतलब मैं अपने लैपटॉप पे बाहर से आ गया था टहलने के लिए थोड़ा सा। अच्छा खाना अच्छा खा के। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस मैं देखो आके देखो एक बार क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों का एसएमएस आएगा तभी तो हम देख- समझ। 5 मिनट 5 ठीक, मिनट ठीक सर, 5 मिनट देखिए। तो फिर ऐसा
सर्वर प्रॉब्लम ऐसी चल रहा था किस तरह। सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है? हाँ, दोपहर में उनका सर्वर प्रॉब्लम चल रहा था सर। आज वो भी क्लास नहीं हुई थी, आसिफा सर की क्लास भी नहीं हो पाई थी, रजनी सर की भी क्लास नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, बात कर लेते हैं इन लोगों। तो तुम इन लोगों का क्लास आज का ऑफ कर दो, आज सर्वर का प्रॉब्लम है तो कल से फिर कर लेंगे, ठीक है ना? ओके। सो द न्यूज इज दैट सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है करियर व्हील में, और इसलिए क्लास आज यहीं पे रोकते हैं। कल क्लास लेंगे, कल मैपिंग का क्लास करेंगे। आज आई एम रियली सॉरी, आज नहीं हो सकता है। एसएमएस भी आना बंद हो गया है सबका। तो आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।